ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी। प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे जून मासिक फलादेश के बारे में, और आज की राशि रहेगी आपकी तुला राशि। तुला राशि के बारे में जानकारी देंगे। जून 2021 क्या ग्रहों का आपके ऊपर शुभाशुभ प्रभाव घटित होगा और क्या शुभ अशुभ परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। तो बात करते हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए। देखिए, इस माह में कुछ ग्रहों की स्थिति तो इस तरह से बन रही है कि एक तो आपकी कुंडली में 15 जून तक तो ग्रहण दोष रहेगा, और ये ग्रहण दोष राहु और सूर्य का रहेगा, और वह आपके अष्टम स्थान में रहेगा। और साथ में वहाँ पर आपका लगभग 12 दिन के लिए तो आपका बुधादित्य योग भी बनेगा, और साथ में राहु के साथ बुध वहाँ पर जो रहेंगे तो वहाँ पे आपका जड़त्व ये दोष भी बनेगा। लेकिन आपका जो जड़त्व दोष है यह भी ये थोड़ा आगे तक चलेगा। और साथ में आपकी कुंडली में तो यहाँ इस माह में दशम सप्तक योग भी बन रहा है, और यह सम सप्तक योग जो बनेगा शनि और मंगल की युति से बनेगा। शनि मंगल आमने सामने आ जाएंगे, क्योंकि मंगल जब राशि प्रवेश होगा 2 जून को कर्क राशि में आएंगे अपनी नीच की राशि में, और वह तो मंगल को तो वह शनि को तो शनि यानी वहाँ से सप्तम है तो पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। हालांकि मंगल शनि शत्रु कहलाते हैं, लेकिन मंगल शनि के साथ जैसा भाव रखते हैं, और शनि की जो स्वग्रही मकर राशि है जहाँ आपके शनि संचार कर रहे हैं तो अभी वक्री होकर, तो उस पर तो जो उच्च की दृष्टि डालेंगे। तो इस समसप्तक योग का क्या आपके ऊपर शुभाशुभ प्रभाव रहेगा, तो इसके बारे में भी आपको बताएंगे, और आपकी कुंडली में आपको विस्तार से बताएंगे। आपका हेल्थ, आपका घर परिवार, आपका स्वास्थ्य, आपके भाई बहन, आपका भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी, दाम्पत्य सुख, प्रेम सुख, आपका संतान संबंध, और आपका एजुकेशन, आपकी नौकरी, आपका कार्य व्यवसाय बिजनेस, आपकी विदेश यात्रा, आपकी हेल्थ, तो आपकी लाभ की स्थिति कैसी रहेगी, और विदेश यात्रा, तो इन सब बारे इस सब बारे में आपसे विस्तार से तो आपको चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे। वीडियो को अंत तक देखिए। अंत तक देखना इसलिए ज़रूरी है कि माह के अंत में हम आपको कुछ ऐसी अशुभ तिथियों के बारे में बताते हैं कि उन अशुभ तिथियों में आपको कौन कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको लाभ की बजाय नुकसान होता है। और कुछ थोड़े से उपाय बताते हैं सूक्ष्म से, वह श्रद्धा विश्वास के साथ करते हैं तो आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचते हैं। तो बात करते हैं तुला राशि के बारे में। तो लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे विनती है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, इसको शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगे तो अंत में कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री राम, जय श्री हनुमान। तो तुला राशि की बात करते हैं। देखिए, यहाँ से जो आपका ग्रहों का जो ट्रांजिट है, आपके पहले फर्स्ट हाउस हेल्थ की बात करते हैं। यहाँ के लॉर्ड जो आपके शुक्र हैं, जो शुक्र की यहाँ पर स्थिति है वह अभी आपके मिथुन राशि में है, भाग्य स्थान में है। ये ऑल ओवर स्थिति ठीक है, शारीरिक संतुलन तो बना रहेगा, लेकिन आपके अष्टम स्थान में यहाँ पर जो शुक्र तो आपको फेवर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपकी कार्य करने की शैली, कार्य करने की अक्षमता, तो आपकी जो विल पावर वह तो स्ट्रांग रहेगी, और तो आप जो है योजनाबद्ध तरीके से निर्णय लेकर अगर कोई कार्य करेंगे तो आपकी स्थिति तो आपको शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे, तो आप उसमें सफलता और सक्सेस गेन करेंगे। लेकिन यहाँ परिस्थिति जो अष्टम स्थान में आपके बन रही है, वहाँ पर अचानक से चोट फिट एक्सीडेंट, चूँकि सूर्य के साथ राहु एक ग्रहण दोष बन रहा है, और थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर आपको क्रिएट हो सकती है। और आपके शुक्र जो है वो अष्टमेश भी है, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम बनते, कामों में अड़चनें, रुकावटें, अचानक से बड़ा नुकसान, चोट फिट एक्सीडेंट, हॉस्पिटलाइज होना, कोई संक्रमण की बीमारी होना, आपको कोई बड़ा नुकसान, तो कोई बड़ी प्रॉब्लम आपके साथ यहाँ पर क्रिएट हो सकती है, आप दुर्घटनाग्रस्त भी हो सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की ज़रूरत है, कि नहीं तो यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आपको हो सकती है। उसके बाद बात करते हैं आपके फैमिली फाइनेंस की। तो फैमिली फाइनेंस की दृष्टि से यहाँ पर जो आपका तो इसका शुक्र का जो आपका ट्रांजिट है, वह शुक्र अभी तो आपके चल रहे हैं आपके मिथुन राशि में, और मिथुन राशि जो है यहाँ पर अभी आपके अष्टम स्थान में है, तो यह स्थिति भी बहुत ज़्यादा फेवर में नहीं है। उसके बाद आपके तो फिर आपके सेकंड हाउस से सप्तम में आ जाएंगे, और फर्स्ट हाउस से अष्टम में आ जाएंगे। तो ऑल ओवर मान के चलिएगा कि परिवार में थोड़ा सा तनाव, थोड़े मनमुटाव, थोड़े डिफरेंसेस, कोई लड़ाई झगड़ा, और परिवार का कुछ वातावरण, कुछ माहौल आपका ख़राब हो सकता है, और परिवार वालों से कुछ नुकसान आपको मिलने की संभावना रहेगी। तो इसलिए इस माह आप
तो अपनी उत्तेजना और अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें, क्योंकि यहाँ थोड़ी इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूज़न, आपका टेम्पर शॉट, आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन, और जिस वजह से आपकी वाणी खराब हो सकती है, तो वाणी के ऊपर कंट्रोल रखें, संयम बरतें। नहीं तो आपका वातावरण, आपका परिवार में आपका वातावरण बिल्कुल ख़राब हो सकता है, माहौल आपका बिगड़ सकता है और परिवार वालों से नुकसान मिलने की आपको संभावना रहेगी। अचानक से आपके जो धन कोष उसमें नुकसान हो सकता है, तो आपका जमा बैलेंस परिवार वालों के ऊपर भी खर्च हो सकता है, या फिर अचानक से धन में कमी आएगी और कोई बड़ा नुकसान, कोई लॉस होने की संभावना रहेगी। सोर्स ऑफ इनकम में कमी आएगी, जो आपकी सोर्स ऑफ इनकम, जहाँ से आपका धन का आगमन आता है, आपका धन आता है, तो आपका पैसा आता है, उसमें रुकावट आएगी और वह आना एकदम से बिल्कुल बंद भी हो सकता है। बड़े भाई बहन आपके और जो आपके मित्र वर्ग हैं, उनसे थोड़ा नुकसान या धोखा मिलने की संभावना रहेगी, या उनसे कोई उम्मीद करते हैं आप सहयोग की, तो वो सहयोग नहीं मिल पाएगा, थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। उसके बाद बात करते हैं आपके थर्ड हाउस की, तो यहाँ पर थोड़ी सी स्थिति ये ठीक है कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा बना रहेगा। आप अपने विवेक से, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस से, अपने आत्मविश्वास के बल पर आप यहाँ पर इन सब स्थिति को आप तो कवर कर जाएंगे। और आपके छोटे भाई बहन तो आपके वेल विशर, जो आपके शुभ चिंतक हैं, और जो आपके सहकर्मी, आपके कर्मचारी वर्ग हैं, उनका लाभ सहयोग मिलने की पूरी संभावना रहेगी। और आप अपने आत्मविश्वास के बल पर आप यह जो परेशानियां हैं तो आपके साथ जो क्रिएट होने वाली है, तो उनसे आप बाहर निकल जाएंगे और यहाँ आपका वर्चस्व, आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा। छोटी मोटी ट्रैवलिंग कोई करते हैं तो उनसे भी थोड़े बहुत लाभ की संभावना आपको यहाँ पर बनी रहेगी। भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी से संबंधित देखिएगा, वहाँ पर हालांकि जो समसप्तक योग जो आपका बन रहा है मंगल और शनि का, मंगल की वहाँ पर उच्च की दृष्टि पड़ रही है, लेकिन वहाँ शनि वक्री भी है, इसलिए भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का अचानक से आपको लाभ भी मिल सकता है और उसमें कोई नुकसान भी हो सकता है। नुकसान आपको तब होगा कि जब आप कोई जल्दबाजी में निर्णय लेंगे। तो इसलिए मकान, भूमि, मकान, वाहन, या मकान में प्रवेश, या वाहन घर में लाते हैं, या किसी प्रॉपर्टी की डील करते हैं, मकान के डील करते हैं, तो बहुत जल्दबाजी में कोई भी निर्णय आप मत लें, नहीं तो आप परेशानी में फंस सकते हैं, आपका पैसा फंस सकता है, अटक सकता है। और घर में समय समय पर थोड़ा अशांति का माहौल, आपकी माता जी की हेल्थ थोड़ी डिस्टर्ब, थोड़ी प्रॉब्लम, और घर के सुख संसाधनों में कमी, और मन की और घर की शांति थोड़ी आपकी भंग हो सकती है, तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। यहाँ पर जो है आपके विद्यार्थी वर्ग के लिए थोड़ी असमंजस की स्थिति रहेगी, थोड़ा इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन में कमी, एकाग्रता में थोड़ी कमी आ सकती है, लेकिन फिर भी अगर आप अपना प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, आपको परिणाम अच्छे मिलेंगे। कोई कोर्स करना है, कोई एडमिशन लेना, थोड़ी उसमें व्यवधान, थोड़ी बाधाएं तो आएंगी, लेकिन वह बाधाएं आप पार कर जाएंगे और आपको निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलेगी। तो संतान पक्ष की दृष्टि से भी थोड़े मिश्रित फल मिलेंगे। संतान की तरफ से अचानक से कोई विवाह शादी का संबंध भी बन सकता है, और विवाह शादी में कोई रुकावट, कोई परेशानी भी आ सकती है, वह आगे के लिए कोई तारीखें उनकी बदल सकती है, या आपकी संतान को अचानक से कोई तो उनके हेल्थ में थोड़ी डिस्टर्बेंसेस, या उनको नौकरी में तो प्रॉब्लम, तो या कार्य व्यवसाय बिजनेस में थोड़ी प्रॉब्लम, यानी और संतान के साथ थोड़े मतभेद, थोड़े डिफरेंसेस समय समय पर, लेकिन वह ठीक भी होते रहेंगे, क्योंकि वहाँ पर मतलब देव गुरु बृहस्पति बैठकर उसको बैलेंस भी कर रहे हैं, तो इसलिए तो उसमें भी मिश्रित फल मिलेंगे। और प्रेम संबंध वाले जातकों के लिए भी स्थिति मिले जुले असर लेके आएगी। आपके संबंध बन भी सकते हैं और ख़राब भी हो सकते हैं, और ये संबंध आपकी विवाह शादी में भी तब्दील हो सकते हैं, और थोड़े डिफरेंसेस भी आपके ऊपर करा सकते हो। थोड़ा संयम बरतें, कि थोड़ा बुद्धि विवेक से अपना तो काम लें, संयम से काम लें। उसके बाद नौकरी पक्ष वालों के लिए स्थिति थोड़ी ठीक रहेगी। अचानक से कोई नौकरी, अगर आप नौकरी को लेकर प्रयासरत हैं कि नौकरी के लिए आप कोशिश कर रहे हैं और अब तक आपको सफलता प्राप्त नहीं, तो अब थोड़ा प्रयास करेंगे तो आपको सफलता मिलने की पूरी संभावना है, आपको नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। नौकरी में तरक्की, उन्नति, इंक्रीमेंट्स आपको मिल सकते हैं, शत्रुओं से आपको छुटकारा मिलेगा। तो कोई ऋण और रोग की स्थिति अगर है तो उससे भी मुक्ति मिलेगी, तो कोई ना कोई राहत जरूर मिलेगी आपको। दाम्पत्य जीवन की बात करें, दाम्पत्य जीवन में थोड़े मिले जुले असर रहेंगे। अचानक से कोई विवाह शादी का संबंध आपका बन सकता है, या आगे के लिए तो पोस्टपोन हो सकता है, कोई तारीख बदल सकती है, उसमें कोई व्यवधान भी आ सकते हैं। और अगर आप विवाहित हैं तो पति पत्नी में एक दूसरे की हेल्थ थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है, तो जिसको लेके आप चिंतित हो जाएगा। समय समय पर थोड़े डिफरेंसेस, लेकिन वह डिफरेंसेस इतने नहीं होंगे, मतभेद इतने नहीं होंगे कि वो घर से बाहर जाए। थोड़े डिफरेंसेस बढ़ेंगे, लेकिन बाद में ठीक भी हो जाएगा। और कोई कार्य व्यवसाय, तो आप व्यवसायी वर्ग के हैं, तो आप कोई पार्टनरशिप में कोई कार्य वगैरह करना चाहते हैं, तो फिलहाल के लिए स्थगित कर देंगे, तो स्थिति ठीक रहेगा। तो अगर तो जो स्थिति आपकी ठीक रहेगी, अगर आपको करना ज़रूरी है तो आप सोच समझकर शुभ तारीख और शुभ समय देखकर, उसका मुहूर्त देखकर ही आप कार्य को करें। अगर पार्टनरशिप वगैरह में कोई कार्य करना चाहते हैं तो तभी आपको सफलता प्राप्त हो सकती है।
और अचानक से चोट फिर दुर्घटना, जैसे मैंने बताया कि हेल्थ का, स्वास्थ्य का खास तौर से तो इस माह में आपको ध्यान रखना है। कोई बीमारी क्रिएट हो सकती है, कोई संक्रमण, कोई फ्लू, जैसे आजकल कोरोना वायरस चल रहा है, तो थोड़ा बच कर रहिए। और अचानक से आप मतलब दुर्घटना, को बड़ा लॉस, पैसे का नुकसान आपको हो सकता है। और भाग्य स्थान में यहाँ थोड़ी उन्नति में थोड़ी बाधाएं की थोड़ी प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो सकती है, थोड़े संघर्ष की स्थिति बनेगी, संघर्षों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आप अपना पुरुषार्थ, अपनी मेहनत करते रहें तो उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। और साथ में विदेशों से संबंधित अगर आप प्रयासरत हैं, विदेश जाना चाहते हैं और वहाँ के लिए कोशिश कर रहे हैं, उसमें भी थोड़ी व्यवधान, थोड़ी परेशानियाँ, तो आपकी यात्राएँ, तो आपकी तो यात्रा जो है वह भी आपकी पोस्टपोन हो सकती है आगे के लिए। और यहाँ पर और किसी धार्मिक स्थान पर जाने की कोई योजना, अगर लंबी यात्रा करने की योजना बन रही है, तो वह भी आपकी स्थगित हो सकती है। तो यहाँ भी थोड़ी दिक्कत है। और पिता के साथ कोई आर्ग्यूमेंट वगैरह मत करें, कोई लड़ाई झगड़े की स्थिति मत उत्पन्न होने दें, उनसे कोई विरोधाभास आपको उत्पन्न हो सकता है, या आपके फादर की कोई हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है जिससे आप किसी परेशानी में पड़ जाएं। तो यहाँ पर थोड़ा पिता की तरफ से थोड़ी परेशानी और थोड़ी चिंता, टेंशन आपको क्रिएट होती है। थोड़ा आध्यात्मिकता के भाव में कमी आएगी, लेकिन जो आप पूजा पाठ अपने नित्य नियम से करते हैं, आप करते रहिएगा, तो आपको भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, आपको सपोर्ट मिलेगा, आप ग्रहों के तो दुष्प्रभाव से बचेंगे। कार्य व्यवसाय में थोड़े संघर्षों की स्थिति रहेगी। आप जितना संघर्ष करेंगे तो उतना आपको वांछित उसके शुभ परिणामों की प्राप्ति होने में थोड़ी दिक्कत, परेशानी आएगी। और अगर आप आजीविका चलाने के लिए कोई कार्य करते हैं या कोई नौकरी करते हैं, उसमें उन्नति तरीके में थोड़ी बाधाएं, थोड़ी अड़चनें उत्पन्न हो सकती है, यानी थोड़ी संघर्ष की स्थिति बनेगी। लाभ स्थान की बात करते हैं तो समय समय पर लाभ में रुकावट, तो आते हुए धन में थोड़ी सी कमी, अचानक से आपका धन का संपर्क आपका टूट सकता है, जहाँ से आपका धन का आगमन आता है, आपका धन आता है, वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम, थोड़ी रुकावटें आपको क्रिएट करने को मिल सकती हैं। बड़े भाई बहन, आपके मित्र वर्ग जो स्त्री पुरुष हैं, वहाँ से थोड़ी परेशानियाँ आपको क्रिएट हो सकती हैं। ट्रैवलिंग की दृष्टि से स्थिति अगर बात करें तो आप ट्रैवलिंग से बचें। यात्रा आदि के थ्रू कोई कार्य करते हैं और एक शहर से दूसरे शहर आते जाते हैं, कोई नौकरी है या बिजनेस है, तो फिलहाल के लिए उसको स्थगित करें। और जाना बहुत ज़रूरी बनता है तो शुभ समय और शुभ तारीखों में ही ट्रैवलिंग करें, क्योंकि वन्यता तो आपके तो बिज़नेस के कार्य, तो जो आपके बिज़नेस के संबंध है, आपके नौकरी का संबंध है, तो वह छूट सकते हैं, वहाँ कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, आपका पैसा फंस सकता है, अटक सकता है। और पैसे के लेन देन से बचें, क्योंकि तो यहाँ पर आपका पैसा, आपका वेस्ट एक्सपेंडिचर और आपका फालतू खर्चा, तो आपका व्यर्थ खर्चा, आपका पैसे का नुकसान होने की संभावना बने रहेगी। तो मतलब कोई ट्रैवलिंग करते हैं, तो कोई यात्रा करते हैं, उससे नुकसान हो सकता है। और कोर्ट कचहरी में कोई केस वगैरह आपका चल रहा है, तो वहाँ प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो सकती है। देखिए, तुला राशि वाले जातकों के लिए यह जून का माह थोड़ा, अगर हम ग्रह गोचर की बात करते हैं तो थोड़ा कष्टकारी रहने वाला है। लेकिन अगर आपकी कुंडली के अंदर आपके ग्रहों की दशा, अंतरदशा आपके पक्ष में, आपके फेवर में चल रही है, तो आपको 60, 70, 80% तक उन्नति, तरक्की आप कर सकते हैं, तो इसकी संभावनाएं बनी रहेंगी। और अगर आपकी जन्म कुंडली में भी आपके ग्रहों की दशा, अंतरदशा आपके प्रतिकूल चल रही है, तो स्थिति थोड़ी आपकी गड़बड़ आएगी, तो आप किसी परेशानी में पड़ेंगे और आपको प्रॉब्लम थोड़ी फेस करनी पड़ेगी। तो इसके लिए थोड़े से उपाय करेंगे, लेकिन पहले उन अशुभ तिथियों के बारे में आप जान लें कि उन तिथियों में आपको कौन कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। तो तुला राशि वाले जातकों के लिए पहले बनती है आपकी 26, 27, 28 तारीख और 28 तारीख को 1 बजे तक। इसमें भूमि, मकान, वाहन से संबंधित कोई कार्य, कोई क्रय विक्रय या किसी मकान में प्रवेश या किसी वाहन का घर में दलाना, तो ये आपके लिए वर्जित है, नहीं तो आपको लाभ की बजाय नुकसान होगा। और साथ में उसके बाद आपकी 9-10 तारीख को आप कोई गाड़ी, कोई वाहन चलाते समय थोड़ा ध्यान रखें। घर से बाहर निकलते समय तो आपके साथ कोई दुर्घटना घटित हो सकती है, आप दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं, आपको कोई बीमारी क्रिएट हो सकती है, अचानक से हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं, कोई पैसे का नुकसान हो सकता है। उसके बाद आपकी तारीखें आती हैं यहाँ पर 18-19 तारीख। 18-19 तारीख को खास तौर से स्पेशली कि जैसा कि हमने पहले कहा, तो कोई यात्रा दी और ट्रैवलिंग से बचे, नहीं तो आपको लाभ की बजाय नुकसान और पैसे का लेन देन से बचे। यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और कोर्ट कचहरी में अगर कोई तारीखें आपकी पड़ी हुई है तो उसको अवॉइड कर दें। तो ये आपकी अशुभ तिथियाँ। अब आपको तो हम बता देते हैं उपाय के बारे में। तो इस माह आपको मंगल का और आपको शनि का उपाय करना चाहिए, और साथ में सूर्य को प्रतिदिन जल देना चाहिए। नहाने के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर तो सूर्य को प्रतिदिन आप जल दें। उसके बाद आप ओम गंग गणपत्य नमः और ओम शं शनिश्चराय नमः 2 मंत्र का जाप करें। फिर एक हनुमान चालीसा का पाठ करें और एक संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करें। शनिवार को शनिदेव का प्रसाद शाम को घर में चढ़ाएं, उनकी आरती करें। और मंगलवार को हनुमान जी का प्रसाद अगर मंदिर में पॉसिबल है तो ठीक है, नहीं तो घर में चढ़ाएं और उनकी आरती करें।
हम हनुमान चालीसा, संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करें। मंगल शनिवार को अंडा मांस मछली मत खाएं, काली चींटियों को प्रतिदिन खिलाएं और पक्षियों को प्रतिदिन खिलाएं, क्योंकि आपकी तुला राशि आपके ऊपर ढैया भी शनि की चल रही है और आपके शनि भी वक्री हो तो अभी चल रहे हैं। तो यहाँ पर आपको, अगर आप शनिवार को आप तो पीपल ट्री पर, आप पीपल के वृक्ष पर जाते हैं और वहाँ पर काला तिल, कच्चा दूध, पानी मिलाकर चढ़ाते हैं वहाँ जय शनिदेव कहते हुए, और काली चींटियों को आप खिलाएंगे, काले कुत्ते को खिलाएंगे, काले कौवे को खिलाएंगे, तो निश्चित रूप से आप यहाँ पर शनि के तो दुष्प्रभाव से बचेंगे। और मंगलवार का प्रसाद चढ़ाएंगे, हनुमान चालीसा, संकट मोचन का पाठ करेंगे, तो आप मंगल के दुष्प्रभाव से बचेंगे। तो ये आप कीजिए, तो यहाँ ग्रहों के दुष्प्रभाव से आपको सुरक्षा प्रदान होगी, आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।